Assalamualaikum, I am Mirza, your physics instructor from tutorial.pk, and now we are going to start the exercise of our next chapter, that is information and communication technology. इसमें भी हमारी एक्सरसाइज जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और दूसरे पार्ट में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, दैट इज एमसीक्यूज। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज इंफॉर्मेशन मीन्स एनी डेटा, रॉ डाटा, प्रोसेस डाटा या फिर लार्ज डाटा। देखें, हमने बताया था ना कि हमारे पास जो डाटा होता है वो स्टार्टिंग में क्या होता है, रॉ फॉर्म में होता है, और उसको हम कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ ना कुछ एडिटिंग वगैरह करके उसको प्रोसेस डाटा में लाते हैं और वो हमारे पास इंफॉर्मेशन कहलाता है। सो द राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज प्रोसेस डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट सुटेबल मीन्स ऑफ रिलायबल कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बिटवीन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट एंड अर्थ। कि हमारे पास कौन सा इनमें रिलायबल मेथड है किसी भी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से अर्थ तक की कम्युनिकेशन के लिए, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव, साउंड वेव्स या एनी लाइट वेव। तो हमारे पास सबसे रिलायबल मेथड हमने इस चैप्टर में पढ़ा वो है माइक्रोवेव। सो आवर राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज माइक्रोवेव्स। थर्ड है हमारे पास, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर अर्थमेटिक ऑपरेशंस, नॉन अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन या बोथ ए एंड सी। देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन से मुराद मेरे पास वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड है, जबकि लॉजिकल ऑपरेशंस में हमारे पास एंड और नॉट ऑपरेशंस जो थे वो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। तो हमारे पास इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज बोथ ए एंड सी, डी। ठीक है जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज मॉनिटर, मेमोरी, सीपीयू या कंट्रोल यूनिट। ये हमें पता है कि किसी भी कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो हमारे पास सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहला रहा होता है। सो राइट ऑप्शन इज C, that is CPU. Which of the following is not processing? कि इनमें कौन सी चीज़ जो वो प्रोसेसिंग नहीं कहलाती, यानी कि अरेंजिंग, मैनिपुलेटिंग, कैलकुलेटिंग या गैदरिंग। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है प्रोसेसिंग जो नहीं होती वो हमारे पास है कैलकुलेटिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग। कि इनमें हम किस चीज़ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं, बुक से, टीचर से, कंप्यूटर से या फिर इंटरनेट से। तो जब हम इंटरनेट वाला टॉपिक पढ़े थे तो उसमें हमने काफ़ी डिटेल में देखा कि इंटरनेट एक वाहिद सोर्स है जो एक बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। सो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द टर्म ईमेल स्टैंड फॉर। कि हमारे पास इसमें ईमेल स्टैंड किस चीज़ से होती है, इमरजेंसी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक्स्ट्रा मेल या फिर एक्सटर्नल मेल। तो आपको मैंने जब ईमेल वाला टॉपिक हम पढ़े थे इसमें हमने देखा था कि फास्टर कम्युनिकेशन होती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, इसके अलावा ईजी टू यूज़ है, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको तमाम के तमाम एमसीक्यूज समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देख रहे होंगे।